जो नया थ्रेड बना के चलो another way of creating thread. Another way of creating thread. कल हमने एक तरीका देखा था थ्रेड बनाने का। किसी भी क्लास को इसका चाइल्ड बना दो थ्रेड का। इसी की मदद से हमने क्या देखा था? थ्रेड बनाएंगे। क्या रहा है? Another way of creating thread. By implementing runnable interface. By implementing runnable interface, by implementing runnable interface, we can create thread. We can create thread. Our runnable interface present in java.lang package. Runnable interface present in java.lang package. Java.lang package, and it contains only one method called run method. It contains only one method called run method. तो सर पहले तरीके का पंगा क्या था? तो दूसरा तरीका है, कुछ तो पंगा होगा ना पहले तरीके में। क्या पंगा था? तो जब हम अपनी क्लास बनाते थे तो किसे एक्सटेंड करती थी? थ्रेड क्लास। किसे एक्सटेंड करती थी? थ्रेड। दिक्कत क्या होती थी कि अगर हमारी क्लास है, मान लो क्लास ए है, उसने एक्सटेंड कर दिया थ्रेड को। तब हमने बनाया था, याद आया? जैसे बनाया था हमने, याद आया? ये माय थ्रेड एक क्लास बनाई थी, इसको इससे एक्सटेंड किया था, बताओ? थ्रेड से। याद आई कहानी? यस सर। अब पंगा क्या बताओ इस कहानी में? ये जो माय थ्रेड है, ये किसे एक्सटेंड कर रहा है, बताओ? अब क्या ये माय थ्रेड किसी और क्लास की चाइल्ड हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्लास की चाइल्ड नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? एक क्लास किसकी चाइल्ड हो सकती है? एक से ज्यादा की चाइल्ड हो सकती है क्या? प्रॉब्लम समझ में आया? ये समझे? इसका मतलब अगर हम ये तरीका फॉलो करते हैं तो बाय चांस मुझे इनहेरिटेंस करना है तो मैं कर पाऊंगा क्या? क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि मेरी क्लास की चाइल्ड बन जाएगी, फिर मैं किसी और क्लास को अपना पेरेंट बना पाऊंगा क्या? ये प्रॉब्लम किसका बताओ? इसलिए हमें दूसरा तरीका दिया गया जिससे हम क्या चीज कर सकते हैं? दूसरे तरीके में इंटरफेस है जिसका नाम है रनेबल इंटरफेस। इंटरफेस को उसको कोई मेथड हो, इसमें एक मेथड है जिसका नाम क्या? रनेबल। प्रॉब्लम ऑफ प्रीवियस टेक्निक, is that when we extend thread class, when we extend thread class, then we cannot inherit the features of another class. Features of another class simultaneously. Features of another class simultaneously. Because multiple inheritance is not possible. Because multiple inheritance is not possible. क्या possible नहीं है दोस्तों? Possible. तो फिर क्या करें दोस्तों? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे किसकी मदद से बताओ?
रनेबल क्या है? इंटरफेस। लास्ट वाला एग्जांपल याद है क्या हमने किस नाम से किया था? डेमो 400 किसके प्रॉब्लम दोस्त? क्लास की प्रॉब्लम है कि वो एक ही क्लास को एक बार में एक्सटेंड कर। हाँ, क्लास की प्रॉब्लम है, एक बार में कितनी क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं? एक बार। अब अगर आप अपनी क्लास को मल्टीथ्रेडिंग देना चाहते हो तो आप उसकी चाइल्ड बनाओगे थ्रेड। अगर आप थ्रेड का बना लिया तो फिर किसी और का चाइल्ड बना पाओगे क्या? लिमिटेशन हो गया ना एक तरह का। जावा ने बनाया, अगर ऐसा कर दिया तो जब जब इंसान मल्टीथ्रेडिंग करने की बात करेगा वो किसी का चाइल्ड हो नहीं सकता, तो गलत बात होगी। तो फिर जावा ने दूसरा तरीका दिया, क्या नाम दिया उसने? रनेबल इंटरफेस। चलो देखिए कहानी दोस्तों, तो मेरे पास एक क्लास है जिसका नाम मायथ्रेड। किसे एक्सटेंड करेगा भैया? इसमें कौन है भैया? लेकिन मुझे एक्सटेंड थ्रेड नहीं करना है, मुझे कराना है इम्प्लीमेंट्स। क्या? सब मेरे साथ है क्या? यस सर। अब मेरी जो क्लास है वो किसे इम्प्लीमेंट कर रही है भैया? रनेबल के पास एक मेथड है जिसका नाम मैंने रन की बॉडी दी यहाँ पे। यस सर। ये बॉडी कौन सी होती है? जब जब अपने को थ्रेड चलाना होता है तो ये सब नो थ्रेड इज वर्किंग। नहीं समझे आप? ये रन मेथड कब चलेगी? जब हमारा थ्रेड बनेगा। अब थ्रेड बनेगा कैसे? सबसे पहली शर्त, आपको माय थ्रेड का तो एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब आपको एक और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा थ्रेड क्लास का। इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा भैया। इस थ्रेड क्लास को अटैच करना पड़ेगा हमारे ऑब्जेक्ट से। इससे अटैच करना पड़ेगा हमारे ऑब्जेक्ट से। ये दो स्टेप याद रहेंगे। आप अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे, लेकिन पहले आप अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे और सीधे स्टार्ट को बुला लेते थे, याद है? आज ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पहले आपकी क्लास किसकी चाइल्ड हुआ करती थी? लेकिन आज किसकी चाइल्ड है? क्या है? अब आप बोलोगे ओबीजे को, चल भाई ओबीजे किसको बुला दे? अगर सब कुछ सही रहा तो आपके इस प्रोग्राम में क्या होने वाली है बताओ? सब मेरे साथ है, ये सोचो। क्या नाम से क्या? जावा सी डेमो डॉट फिर आ गया जावा डेमो फॉर। देखो आ रहा है कि यहाँ पे मल्टीथ्रेडिंग हो रही है। दूसरा तरीका जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? पहला तरीका क्या था? एक्सटेंड थ्रेड। इंटरव्यू पूछेगा इन हाउ मेनी वेज वी कैन क्रिएट थ्रेड? By extending thread class, by implementing run-able interface. Why two ways? पहला वाला तरीका में क्या पंगा था? अगर आप by extending thread class करोगे सर तो फिर आपके क्लास किसी और क्लास की चाइल्ड नहीं। जावा सिंपल थ्योरी बोलता है जावा में मल्टीपल इंटेंस अलाउ नहीं। तो बोले सर फिर क्या करें? तो दूसरा तरीका दिया जावा ने जिसको क्या बोलते हैं? इम्प्लीमेंट्स रनेबल। रनेबल क्या है? एक इंटरफेस जिसमें कितने मेथड है? एक। क्या नाम है मेथड का? रन। आया उस रन को हमने क्या कर दिया? बस जब हम रन करेंगे कोड को तो हमें दो काम करना है। सबसे पहले तो हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट लिखना है। क्लास नंबर 1 हमारी क्लास का क्या बना लिया? ऑब्जेक्ट। अब हमारी क्लास के ऑब्जेक्ट को किससे अटैच कर दिया भाई साहब? थ्रेड। अब ये ओबीजे किस क्लास का ऑब्जेक्ट है बताओ? थ्रेड का। ओबीजे थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट है, मानते हो यस और नो? ओबीजे ने बोला किसको बुला ले? स्टार्ट। गाड़ी किसके पास जाएगी? थ्रेड के पास स्टार्ट है या नहीं है? वो स्टार्ट क्या करेगी? नया थ्रेड बनाएगी, उसे रजिस्टर्ड करेगी, दुनिया भर के काम उसके लिए परफॉर्म करेगी, हाँ या ना? वहां से इंटरनली रन मेथड को बुलाएगी। है ना? थ्रेड में एक रन मेथड है जो इंटरनली किसको कॉल करेगा? हमारी रन। हमारी रन बोले तो कौन? इस थ्रेड से जो अटैच है। कौन अटैच है? टी किस क्लास का है? माय थ्रेड के पास आएगा और उसकी कौन सी मेथड चला देगा? लोग समझ में आया नहीं आया? जो कि रनेबल के पास कौन सी मेथड है? है ना? हमने यहाँ ऑब्जेक्ट किसका बनाया? माय थ्रेड। तो ये जो
टी है माय थ्रेड का ऑब्जेक्ट, इससे रन फाइनली किसकी चलेगी, माय थ्रेड की। रन फाइनली किसकी चलेगी, रन मेथड उसकी रनेबल की मेथड से। हाँ ये रन मेथड रनेबल में बना रखी है, Yes, वो एम्प्टी जिसको हमने ओवरराइड किया, जिसको हमने क्या किया, Override। कहाँ पे ओवरराइड किया, फिर उसमें भी हर एक में अपने को जो उसका ऑब्जेक्ट है वो अटैच करना पड़ेगा। हाँ जैसे अगर आपके पास तीन अलग अलग क्लास है, माय थ्रेड 1 माय थ्रेड 2 माय थ्रेड, तीनों के अलग अलग तीन थ्रेड बनाना है, Yes. तो आप क्या करोगे बताओ मुझे, ये वाली प्रोसेस कितनी बार करना पड़ेगी, तीन ऑब्जेक्ट और तीन थ्रेड। हाँ यहाँ पे T1 T2 T3 तीनों को किससे अटैच करोगे, थ्रेड से, OBJ1 OBJ2 OBJ3, OBJ1 जब स्टार्ट करेगा तो OBJ1 के लिए थ्रेड बनेगा, हाँ या ना, OBJ1 किससे अटैच होगा, T1 से, OBJ2 T2 से, OBJ3 कितने थ्रेड पैदा हो जाएंगे, तीन। वो जो रन मेथड उसमें तो सर रनेबल में वो एम्प्टी है या फिर उसमें वो एम्प्टी है, वो एम्प्टी मतलब अगर ये रन नहीं निकली, फिर क्या होगा, मतलब अगर हम यहाँ से रन हटा देंगे हाँ तो गाड़ी किसके पास जाएगी, रनेबल के पास। उसका रन चलेगा, उसका रन तब ये नहीं है, उसका आउटपुट आएगा क्या, अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, आप बताओ अगर इसको कमेंट कर दूं तो मेरा प्रोग्राम नहीं चलेगा चलेगा या सर, चलेगा नहीं। एब्स्ट्रैक्ट का बन जाएगी सर। ये तो इंटरफेस है ना, तो ऊपर हाँ, अपना नाम जो हमारे थ्रेड है वो एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी। चला के देखते हैं, एरर आ जाएगा माय थ्रेड इज नॉट ऊपर कोडिंग में अगर आप अपनी क्लास को किससे चाइल्ड कर रहे हो, शर्त नंबर 1 आपको कौन से मेथड लिखना कंपलसरी, क्यों, क्योंकि जहाँ होता है रनेबल को इंप्लीमेंट कर क्यों रहे हो आप, क्योंकि आपको थ्रेडिंग चाहिए, थ्रेडिंग खाली थ्रेडिंग करने के लिए तो करने रहा, थ्रेडिंग क्यों करो, ताकि कोई टास्क परफॉर्म करो, और वो टास्क है कहाँ पे, ना रन मेथड के लिए अंदर लिखोगे, बिना रन मेथड लिखे मल्टीथ्रेडिंग कर पाओगे क्या, तो वो करने के लिए आपको कंपलसरी अपनी क्लास में कौन सी मेथड लिखना पड़ेगी। चलो मैं एक बार कंक्लूड करता हूँ कहानी को, मल्टीथ्रेडिंग अचीव करने के दो तरीके, बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, बाय इंप्लीमेंटिंग थ्रेड क्लास। कल जो सुनाई थी कहानी पूरी वैसे की वैसी, बस खाली एक नई चीज लाने की एंट्री की गई, उसको क्या बोलते हैं, आपको अपनी क्लास को किसी और की चाइल्ड बनाना हो तो फिर उस सिचुएशन में आप किसका यूज करोगे, इंप्लीमेंट रनेबल के अंदर एक मेथड है, क्या नाम, ये रन का काम क्या है, जब भी आप थ्रेड बनाओगे तो उस मेथड को ढूंढेगा वो। अब आते हैं मेन में कहानी कैसे चालू होगी, सबसे पहले आप अपनी क्लास का क्या बना दिए, ऑब्जेक्ट बना दिए। अब यहाँ एक स्टेप बढ़ गई, आपको थ्रेड का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपकी क्लास डायरेक्ट थ्रेड को एक्सटेंड कर रही है, तो थ्रेड का जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तब आप अपने ऑब्जेक्ट को थ्रेड से अटैच करोगे। अरे आया, ओबीजे ने किसको बुलाया, ओबीजे किस क्लास का, थ्रेड का। गाड़ी किसके पास जाएगी, अरे थ्रेड के पास कौन से मेथड है, स्टार्ट, चल जरा चला दे, वो स्टार्ट क्या करेगा, नया थ्रेड बना देगा, नया थ्रेड क्रिएट कर देगा, उसको रजिस्टर करेगा, बहुत सारे काम करेगा, तो एक थ्रेड वहां से किसको कॉल कराएगा, किसकी रन मेथड को, टी किसका, माय थ्रेड का। माय थ्रेड की क्या चलेगी, इस रन के अंदर हमने क्या लिख रखा होगा, अपना लॉजिक। ये आया समझ में, अगर मैं बोलूं एक और क्लास है, अरे समझे, यस और नो, एक और क्लास है, क्लास का नाम क्या रख दिया, मान लो क्लास, इस क्लास का नाम रख दिया प्रिंटिंग, क्या नाम है क्लास का, प्रिंटिंग। ये किसे इंप्लीमेंट्स कर रहा है बताओ, किसे इंप्लीमेंट कर रहा है बताओ, बताओ क्या होने वाला है, मान लो ये 20 बार है और यहाँ पे कुछ मैसेज दे दिया मैंने, प्रिंटिंग वाला, तो बताओ अगर मुझे प्रिंटिंग वाले खेल के लिए मल्टीथ्रेडिंग करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा भाई साहब, एक ऑब्जेक्ट बनाओ माय थ्रेड का, माय थ्रेड आ गया, प्रिंटिंग आ गई, यहाँ पे कौन आ जाएगा, प्रिंटिंग, सेम यही प्रिंटिंग इधर आ जाएगा, सर टीओ इसको T1 कर देना, नाम अलग अलग रखना पड़ेगा ना भैया, सर थ्रेड का क्या कर दिया, ये T1 हो गया और ये ओबीजे। अब बताओ इस प्रोग्राम में क्या कहानी है, कितने थ्रेड चलेंगे इस प्रोग्राम में, तीन, कौन कौन से, प्रिंटिंग और एक माय थ्रेड। तो
थ्रेड इज वर्किंग, जीरो थ्रेड इज वर्किंग। फिर साइड में कौन कौन चल रहा है? यानी कि साइमल्टेनियसली इस प्रोग्राम में कितने फ्लो चल रहे हैं? 3। एक मेन का फ्लो, एक माइंड थ्रेड का फ्लो, एक अरे आया? यस सर। आया? यस सर। एग्जांपल जल्दी से My thread to extend thread implements runnable. करेंगे करेंगे क्या? अगर एक्सटेंड थ्रेड किया तो इंप्लीमेंट्स रनेबल की जरूरत है क्या? फिर तो दोनों में चीजें सेम ही। एक्सटेंड थ्रेड तो बहुत पावरफुल चीज है, उसके तो सब कुछ है। इंप्लीमेंट्स रनेबल इसलिए लाया गया ताकि आपको एक्सटेंड थ्रेड ना करना हो, तो आप अपना मल्टीथ्रेडिंग करो। ऐसा कर दो ताकि आप अपनी क्लास को, मैंने एक अल्फा क्लास बना रखी है, अल्फा की सारी प्रॉपर्टीज मुझे माय थ्रेड में चाहिए। अगर मैं एक्सटेंड थ्रेड कर लिया तो ला पाऊंगा क्या? नहीं ला पाऊंगा। नहीं समझे? अरे आप समझा से नहीं समझे? सपोज अल्फा क्लास है हमारी और उसकी प्रॉपर्टी इसमें लाना मेथड, अगर हमने एक्सटेंड लगा दिया, एक्सटेंड सेट कर दिया तो उसकी प्रॉपर्टी इसमें ला ही नहीं सकते। वो इंटरफेस नहीं, अगर एक्सटेंड कीवर्ड लगाया अगर मान लो ये प्रिंटिंग है, मुझे प्रिंटिंग में अल्फा की प्रॉपर्टी लानी है, तो अगर एक्सटेंड थ्रेड कर दिया तो ला पाऊंगा कि कभी भी नहीं। लेकिन अभी मैं एक्सटेंड थ्रेड दूंगा, इंप्लीमेंट्स रनेबल, मेरी मल्टी थ्रेडिंग भी हो जाएगी और प्रॉपर्टी भी आ जाएगी। लिमिटेशन समझ में आया? दोनों अब तक समझ में आया? तो एक्सटेंड थ्रेड और इंप्लीमेंट्स रनेबल दोनों एक साथ कभी यूज करेंगे क्या? नहीं, दोनों का पर्पस ही नहीं। आप एक्सटेंड थ्रेड करो या इंप्लीमेंट्स रनेबल करो, दोनों से काम तो अल्टीमेटली एक ही होने वाला है। मतलब रन क्लास इंटरफेस में भी है और थ्रेड में भी है। हाँ, रन क्लास में, रन एक मेथड मेथड जो कहाँ पे इंटरफेस में भी है और थ्रेड क्लास दोनों में में। होती है। लेकिन हमें तो रन अपनी बनानी है। Yes, sir. अरे हम तो अपनी रन बनाएंगे। बस रनेबल में जो रन है वो एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन थ्रेड क्लास में जो रन है वो खाली एम्प्टी है। ये आया? स्टार्ट भी एक मेथड है, स्टार्ट भी एक मेथड है और रन भी एक मेथड है। वेरी गुड। बट स्टार्ट के अंदर रन है। चलो समझो ये तो ऐसा है, ये कौन सी क्लास है भैया? थ्रेड। सब समझो शांति से। कौन सी क्लास है? थ्रेड। सारी समझ आप कहाँ कंफ्यूज हो? थ्रेड क्लास में एक मेथड है रन, जो ऑलमोस्ट खाली है, थोड़ा सा लॉजिक है अभी ऑलमोस्ट। एक मेथड कौन सी है? स्टार्ट। ये बहुत पावरफुल है, बहुत सारा कोड थ्रेड बनाने का, रजिस्टर करने का। थ्रेड मतलब समझते हो ना? Yes, sir. ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करने का जंजाली इधर। यस और नो? Yes, sir. ये कौन से मेथड के अंदर है? स्टार्ट। अब ये जो स्टार्ट है ना, सारी इसके एंड में किसको कॉल किया गया दोस्त? आपको बात समझ गई? इसके अंदर से किसको कॉल किया गया? पूरी समझ में आई? तो जब आप बाहर से बोलते हो अरे टी चल जरा स्टार्ट कर दे, तो टी देखेगा अच्छा मैं माय थ्रेड का ऑब्जेक्ट हूँ, मतलब माय थ्रेड के लिए मुझे क्या करना है? थ्रेड को स्टार्ट, मतलब एक नया थ्रेड बनाना। अरे हाँ या ना? वो नया थ्रेड बनाओगे, वो अंदर से किसको बुलाएगा? रन चेक करेगा। अरे जिस थ्रेड ने हमको बुलाया है उसके अंदर रन है या नहीं है? अगर उसके अंदर रन है चलो उस क्लास के पास चलते हैं और उस क्लास की कौन सी मेथड को चला देते हैं? इंटरव्यू पूछेगा रन में क्या होता है? सर जब हम मल्टी थ्रेडिंग करोगे ना तो उसका लॉजिक तो कहीं लिखना पड़ेगा ना कि मल्टी थ्रेडिंग मतलब नया थ्रेड बनने के बाद क्या काम करेगा? क्या काम करेगा वो किसमें लिखा होगा? मतलब जो बात समझ में? ओवरराइड कर रहा है उसके अंदर लिखा रहेगा पूरा। हाँ, जो ओवरराइड, ये देखो ना हमने रन को ओवरराइड किया। अगर रनेबल यूज कर रहे हो तो यहाँ रनेबल में वो कैसी है? एब्स्ट्रैक्ट। तो यहाँ तो कंपलसरी हो जाएगा, लेकिन अगर एक्सटेंड थ्रेड करोगे तो कंपलसरी है क्या? नहीं सर। अगर नहीं लिखोगे तो ऊपर की रन चल जाएगी, उस पर कोई कोड है क्या? नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जनरली आपको रन ओवरराइड करना कंपलसरी क्यों है? क्योंकि आप मल्टी थ्रेडिंग का लॉजिक तो कहाँ लिखोगे? स्टोरी समझ में आ रही है क्या? थ्रेड का रन तो एम्प्टी है ना, समझ में? स्टार्ट के अंदर ही उसने रन कॉल करा, जैसे स्टार्ट कॉल करेंगे जैसे हम स्टार्ट को बुलाएंगे, जैसे रन स्टार्ट एक पावरफुल मेथड है, मतलब बताया था जब तक स्टार्ट नहीं चलेगी थ्रेड क्लास की तब तक कोई थ्रेड बनेगा क्या? नहीं। तब तक थ्रेड को प्रोसेसर अलॉट होगा क्या? नहीं, कुछ सर। भी नहीं होगा। तो स्टार्ट थ्रेड क्लास की चलना कंपलसरी है। वो वहां से इंटरनली रन को कॉल करेगा। अब वो रन वहां पे भी है, वहां से उस रन को बुलाएगी तो वो रन अपने अंदर से क्या देखेगी? मुझे किस थ्रेड ने बुलाया है, उस थ्रेड के पास चलता है।
वो माय थ्रेड के पास जाएगा और उसका रन चला जाएगा। यस और नो? Yes, sir. ये समझ में आई क्या? वो लिख रहे हो लिख रहे हो? एग्जाम चल रही एग्जाम सारे पंखे तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं। है। आप पूछो ना। क्लास माय थ्रेड एक्सटेंड कर दिया थ्रेड से, देन मैंने एक और क्लास बनी ए जिसको एक्सटेंड कर दिया माय थ्रेड से। क्लास ए किससे एक्सटेंड कर दिया? और माय थ्रेड एक्सटेंड कर रखी थ्रेड से, तो वो होएगा कि नहीं होगा प्रोग्राम तो होगा, प्रोग्राम तो उसको लेना देना क्या प्रोग्राम से। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे? एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, एक के लिए मल्टीथ्रेडिंग करने जाओगे तो ए में रन ढूंढेगा, मान में लेके तो उसका पेरेंट को माय थ्रेड उसका रन चल जाएगा। अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्ट के लिए क्या चलना जरूरी है? अरे आएगा, समझ में आएगा। आ गया? ऐसे का यस सर। होएगा होगा क्या सही है? आप लोग के हिंदी में पढ़ गए ना? अपने हिसाब से जहाँ जो रहता है उसकी उसका टोन आ गया है ना? यहाँ पे इन दोनों हो ही रहा हो रही है। टू 95 डेज बचे मात्र है ना? देख रहे हो आप रोज देखते हो सुबह? पेरेंट क्लास में बनानी है क्लास अल्फा एक्सटेंड्स थ्रेड, क्लास बीटा एक्सटेंड्स थ्रेड, क्या दिक्कत है? अल्फा का ऑब्जेक्ट अलग है, उसका थ्रेड अलग बनेगा। फिर ये यही तो किया हमने, एक प्रिंटिंग है, एक माय थ्रेड, एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा। समझ में आया? समझ रहे हो भैया? आगे सर। बढ़े आगे। यस सर। सर अगर दो क्लास अलग अलग है तो फर्स्ट वाली को अपन एक्सटेंड कर देते थ्रेड से और सेकंड क्लास को कर देते इंप्लीमेंट करने को। सर मोर देन वन इंटरफेस इंप्लीमेंट हो सकते हैं, वन इंटरफेस इंप्लीमेंट करना हो। हाँ, कर सकते हैं। आपके पास कोई एक इंटरफेस I1 ला सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात सुनो, इधर सुनो, कोई कंफ्यूजन नहीं। नॉर्मल प्रोग्रामिंग में कोई बदलाव है क्या? आप अपनी क्लास को एक्सटेंड कर सकते हो अल्फा से, आप अपनी क्लास को इंप्लीमेंट कर सकते हो I1 से, I2 से, उससे कोई दिक्कत है क्या? वो सब नियम कायदे पढ़े ना आपने। I1 में मेथड होगी वो इधर आ जाएगी, अल्फा में होगा वो आ जाएगा, उसमें कोई नियम में चेंज है क्या? एक छोटी सी नई कहानी आ गई कि आप चाहते हो कि नया थ्रेड बने और आपका कोई काम है वो साइमल्टेनियसली चला दे, बस उस काम को पूरा करने के लिए कौन आ गया? थ्रेड या रनेबल। थ्रेड और रनेबल में फर्क समझ में आया? थ्रेड का काम क्या है भाई साहब? सब कुछ है उसके अंदर, लेकिन अगर उसको आपने चाइल्ड बना लिया, उससे चाइल्ड बन गए, तो आप फिर किसी और क्लास को अपने पेरेंट नहीं बना समझे? लेकिन अगर आपने रनेबल का पावर यूज किया तो फिर आप दूसरी क्लास को बना सकते हो अपना सर तो ज्यादा यूज रनेबल होगा ना थ्रेड। हाँ, which one is the better way? स्वाभाविक सी बात, आप खुद सोचो ना ज्यादा अच्छा तरीका कौन सा? नो देखो, क्रिएटिंग थ्रेड यूजिंग रनेबल creating thread using Ranible is a better way. Creating thread using Ranible is a better way. किसकी वजह से थ्रेड बना भैया? बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है। Yes or no? बढ़े आगे? अब कुछ थ्रेड की चीजें हैं जिनको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे कि मैं अपनी क्लास एक ही क्लास रखता हूँ, चलेगा ना? प्रिंटिंग होता है, इसको एक्सटेंड्स कर देते हैं किससे? एक्सटेंशन से कर दिया, इसके अंदर क्या लिख दिया? रन मेथड। बता दूं ना? चलो बताओ, अब मुझे थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है क्या? नहीं सर। सीधे क्या बनाया? टी। और टी से क्या कर सकते हैं बताओ? पक्का मानते हो ऐसा? यस सर।
अब एक काम करते हैं, अब हम मल्टीथ्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, मल्टीथ्रेडिंग तो कर दिया, अब हम कुछ चीजें एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ आपसे, मैंने टी का ऑब्जेक्ट बनाया, मैं आपसे बोलूँ यहाँ पे बोलूँ टी डॉट गेट नेम, टी डॉट गेट नेम, स्टार्ट बाद में करेंगे। बताओ क्या आएगा? गेट क्या नाम है इसका? थ्रेड जीरो। थ्रेड जीरो मतलब जो भी एक चाइल्ड थ्रेड बन रहा है उसका नाम क्या है? थ्रेड जीरो। मतलब हमारे जेबी में उसका नामकरण क्या कर दिया? थ्रेड जीरो। अगर मुझे मेन थ्रेड का नाम पता करना हो तो क्या करूंगा? मैं यहाँ पे टाइप करूंगा, थ्रेड एक क्लास है, उसके पास एक मेथड है जिसका नाम है करंट थ्रेड। तो करंट थ्रेड का ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसको बोलूंगा भाई तेरा नाम बता। करंट थ्रेड मतलब यहाँ पे करंट थ्रेड कौन सा चल रहा है? बताओ कौन सा होगा करंट थ्रेड? कौन सा है करंट थ्रेड? बताओ अब मेरे इस एप्लीकेशन में कितने थ्रेड है एक्चुअल में देखा जाए तो एक तो माय थ्रेड, क्योंकि माय थ्रेड किसकी चाइल्ड है भैया? थ्रेड। माय थ्रेड के लिए क्या बनेगा? अलग थ्रेड। उसका टेक्निकली नाम क्या दिया उसने? थ्रेड जीरो। और करंटली जो थ्रेड चल रहा है मेन थ्रेड। तो मेन थ्रेड का नाम कैसे पता? क्या हमने थ्रेड एक क्लास है, उसके अंदर एक स्टैटिक मेथड है, क्या नाम है? करंट थ्रेड। उसको बोला यार तेरे अंदर एक मेथड है, क्या नाम उसका? गेट। जब करंट थ्रेड का ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो करंट थ्रेड के ऑब्जेक्ट से किसको बुलाएंगे? गेट। अब मेरे साथ है क्या? अरे यस और नो, टी डॉट सेट नेम, मैं नाम भी सेट कर सकता हूँ। मैंने बोल दिया आज से जो नया थ्रेड बनेगा ना इसका नाम है प्रिंटिंग। क्या नाम भैया? प्रिंटिंग। अब मैं वापस से टी डॉट गेट नेम को बोलूंगा, ये इस थ्रेड का नाम क्या दे देगा मुझे? क्या नाम देगा थ्रेड का? तो हम टेक्निकली थ्रेड्स के नाम भी निकाल सकते हैं, उनके नाम को क्या कर सकते हैं? सेट भी कर सकते हैं। यस और नो? आप समझे क्या? ये सारी मेथड्स किसके अंदर है? थ्रेड क्लास के अंदर। किसके अंदर भैया? यस और नो? मेन थ्रेड का भी नाम चेंज कर सकते हैं, आया ना? मेन थ्रेड का नाम कैसे चेंज करेंगे? मेन थ्रेड आएगा कैसे? थ्रेड डॉट करंट थ्रेड। करंट थ्रेड का ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इसको लेके चल तेरा नाम क्या कर देते हैं? सेट। तो यार आज से तेरा नाम है पेरेंट। क्या नाम है तेरा? नाम पेरेंट। पेरेंट कर दिया सारे थ्रेड्स का, इसको प्रिंट नहीं करा, इसको क्या करा देते हैं? प्रिंट। उसका नाम क्या आ गया भैया? पेरेंट। तो ये जो मैंने कुछ मेथड लिखी ये सब किसके अंदर भैया? थ्रेड। लिख लो जल्दी से। हाँ, बाय डिफॉल्ट सिस्टम क्या नाम देता है उसका? थ्रेड जीरो। हमने उसका नाम चेंज कर दिया। ऊपर वाला कोड नहीं लिखना, वो तो सेम होगा।
तो जनरली आप इनिशियली जो 2-3 साल प्रोजेक्ट करोगे किसी कंपनी में, वहाँ पे दूर दूर तक आप इसका यूज़ नहीं करोगे, मल्टी थ्रेडिंग का यूज़ नहीं करोगे, कम होगा, बहुत कम यूज़ होगा इसका ना भैया। आपको ऐसा एप्लीकेशन कुछ बनाना होगा जहाँ पर मल्टीपल फ्लो क्या हो एक साथ चले। जनरली इसका डायरेक्ट यूज़ अभी इतनी जल्दी आपको आने वाला सर इसमें कोई प्रोसेसर में मतलब मतलब बहुत जगह इसका यूज़ होता है, बट जनरली आप बेसिक लेवल के एप्लीकेशन बनाओगे वहाँ पे इसका यूज़ कम से कम होगा मल्टी थ्रेडिंग। देखो कुछ चीज़ें आपको समझना पड़ेगी। जैसे आप जावा की अगर बेसिक बात करो तो सबसे ज़्यादा जावा का यूज़ तो कौन से टॉपिक का आने वाला है, सबसे रियल में आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हर जगह काम आएगा, आया ना, इंटरफेस, उसके बगैर कुछ काम होने वाला नहीं। कलेक्शन फ्रेमवर्क, मतलब कलेक्शन फ्रेमवर्क के बगैर तो ना हाइबरनेट चल सकता है, ना जेपीए हो सकता है, ना स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग बूट, कुछ भी नहीं हो सकता। तो हर जगह किसकी जरूरत लगेगी, कलेक्शन फ्रेमवर्क। बिना एक्सेप्शन हैंडलिंग के कोई कोड नहीं होगा, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग हर जगह लगेगी। लेकिन मल्टी थ्रेडिंग ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादातर यूज में नहीं, आगे आ सकता है। जब आप बड़े लेवल के एप्लीकेशन बनाओगे जहाँ पर मल्टीपल फ्लो होगा प्रोग्राम का, वहाँ पर किसकी जरूरत पड़ेगी आपको, मल्टी थ्रेडिंग। अरे आया, इसलिए हम मल्टी थ्रेडिंग को बहुत अंदर तक नहीं जाएंगे, लेवल तक जाके रुक जाएंगे, क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग को बहुत अंदर तक जाना मतलब पूरा गेलविन साहब की किताब इम्प्लीमेंट करना। अगर वो ये बोलता है ना कि मुझे पूरा मल्टी थ्रेडिंग आता है, तो भैया पूरा मल्टी थ्रेडिंग आता है मतलब तुझे गेलविन साहब की किताब में जो जो बातें बोली है ना, सब आपको प्रैक्टिकली कोड करते आना चाहिए। आया समझ में? एक एक चीज आपको करते आना चाहिए, किसकी वजह से, जावा। बढ़े आगे, यहाँ तक की स्टोरी क्लियर सभी को? आगे बढ़ते हैं। कितना टाइम करते हैं सर अगर कभी बड़े मल्टी थ्रेडिंग 6-7 दिन लगते हैं। दिन अच्छा गेलविन की किताब को पढ़ने में किताब में सर अगर किताब में जैसे बता मल्टी थ्रेडिंग कितना बड़ा है, मतलब ऐसे अगर टॉपिक है मतलब यार आगे जाकर जो गेलविन साहब की किताब जो कोई चीजें उठाई थी क्या कर पढ़ी, एक बार समझ में आ गई, नहीं बोल रहा एक बार कैसे समझ में आ गई, उससे वाला चैप्टर ही पढ़ा ना, इसने पहला चैप्टर पढ़ना तो चालू नहीं किया, उससे सारे चैप्टर में कुछ आया समझ में? वही मैं बोल रहा हूँ, एक बार गेलविन साहब को समझ लिया तो आपको रॉकेट साइंस की तरह गेलविन साहब बड़ी टिपिकल भाषा में बात करते हैं। उससे बात करने के लिए आपको 3 बार उसको पढ़ना पड़ेगा। सबसे बढ़िया उसमें जो अंडरलाइन वाले बोल्ड वाले शब्द है वो मेन चीज़ है। जैसे बोल्ड कहाँ पे आया होगा, कॉन्टेक्स्ट स्विच के केस में क्या आया होगा, शेड्यूलिंग की जगह क्या आया होगा, ऐसे शेड्यूलिंग के टाइप्स, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन आ जाएगा, ये सब ना दो प्रोसेस आपस में बात कैसे करती है, कैसे डेडलॉक होता है, कैसे क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, कहानियाँ स्टारवेशन क्या होता है, ये सब पूरा ओएस। सर वो 900 पेज की बुक में पूरा जावा है। पूरा कहानी को फील करता है। वो जो है वो तो ओएस की बात करते हैं, वो किसकी बात करते हैं, ओएस मतलब समझ गया, जिसमें मल्टीपल प्रोसेस एक साथ काम करती है, फिर उनको प्रोसेस को थ्रेड में डिवाइड कर लिया जाता है, थ्रेड में क्या क्या कॉमन होता है ये सब पढ़ा क्या। फिर प्रोसेस कैसे शेड्यूल होती है, कैसे शेड्यूल डिसाइड करता है कौन सी प्रोसेस को लेना है कौन सी को नहीं लेता है, प्रोसेस की अलग अलग क्या होती है, स्टेट, प्रोसेस जो है वो अलग अलग स्टेट से होकर गुजरती है, समझ में आया। फिर दो प्रोसेस आपस में बातें कैसे करती है, फिर दो प्रोसेस आपस में बात भी करती है, मालूम है ना। जैसे आपने अगर आपकी इंजीनियरिंग के एग्जाम में लिखा हुआ है प्रोड्यूसर होता है और एक कंज्यूमर होता है, प्रोड्यूसर जब तक प्रोड्यूस नहीं करेगा कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर सकता। ये थोड़ा बहुत थ्योरी सुनी होगी आपने, ये सब आप जावा में कोड कर सकते हैं, सब आप किसमें कर सकते हो, जावा में। पर कहानी वही है कि ये कोड करने से पहले उधर की दुनिया आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्या होनी चाहिए, क्लियर। अगर वो आपका ओएस पूरा क्लियर नहीं है तो इधर आप कोड कैसे करें, कोड करने के लिए उसका समझ होना जरूरी है। सर जैसा आपने वो दिया ओएस का मतलब जो बुक पीडीएफ की बुक दी है जो भी सर मतलब वहाँ से नहीं पढ़ के अगर कभी ओएस के नोट से अलग से हाँ कहीं से भी, मैं तो पढ़ सकते हैं, बिल्कुल कहीं से भी पढ़ो, पर मैंने उस फील्ड का सबसे जो हीरो आदमी है उसकी किताब का बोल दिया। अरे आया ना, इसका एक एक वर्ड एक एक शब्द क्या है बिल्कुल
क्लियर। बाकी सब जगह आप अपनी भाषा में कहीं से पढ़ो, आपको बस मतलब पता होना चाहिए। मैंने तो उसका नाम इसलिए लिया कि वो ऑथराइज, उसकी बात अगर आपने पढ़ी है तो फिर आपको ये सब चीजें यूज होगी कि जैसे अभी आपने डेडलॉक बोला हाँ। तो प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाती है, एक प्रोसेस मेरी दूसरी बात प्रोसेस। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इनिशियली करियर के 4 साल तक अगर जावा पे काम करोगे तो आपको किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इंटरव्यू लेवल पे मल्टी थ्रेडिंग के बेसिक क्वेश्चन सामने वाला पूछेगा कि यार मल्टी थ्रेडिंग किया आपने जावा में, कैसे होता है, स्टार्ट क्या होता है, रन क्या होता है, ये सब ना कितने टाइप से मल्टी थ्रेडिंग कर सकते हो, आप क्या प्रोग्राम बनाए हो मल्टी थ्रेडिंग के, क्या आपने मल्टी थ्रेडिंग अचीव किया है, इस तरह के क्वेश्चन। तो इसलिए हम किसको तैयार कर रहे हैं, मल्टी थ्रेडिंग, है ना। फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम इसको बहुत गहराई तक नहीं, बहुत गहराई तक जाने के लिए फिर आपको गेल्विन साहब की वो जो किताब है ना, उसमें डेडलॉक, प्रोसेस कम्युनिकेशन, थ्रेड, वो सारे चैप्टर आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे आपको पहले OS 8 दिन पढ़ाना पड़ेगा, मुझे सिखाना पड़ेगा कि शेड्यूलिंग के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, अच्छा क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, कब डेडलॉक आता है, कौन से ऐसे कंडीशन है जिसमें डेडलॉक की शुरुआत होती है। आपको मास्टर जी ने पढ़ाया होगा ना OS, ये सब नहीं पढ़ाया क्या? पर आप ये बोल रहे हो जैसे आप डेडलॉक पढ़ाओगे तो फिर यहाँ कोड में दिखाओगे ऐसा कि हाँ, मैं कोड में कैसे स्टक हो गई ऐसा। हाँ, वैसा शॉर्टकट में आपको 2 प्रोसेस क्रिएट करके ऐसा दिखाऊंगा कि देखो ये दोनों एक दूसरे का क्या कर रही है, कर रही है, इंतजार, ये डेडलॉक डेडलॉक है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको यही बोलूंगा कि फिर डिटेल में अगर सामने वाला कोड के क्वेश्चन लग गया तो आप जवाब नहीं दे सकते, जब तक एज लॉन्ग एज आपको किसका नॉलेज अच्छे से नहीं है, क्योंकि वो कहानी तो कहाँ से आई उठ के OS। यहाँ तो हम डायरेक्ट ऊपर लेवल पे क्या करेंगे, कोड क्या आया, क्या रीडिंग डाल दो, थ्रेड प्रायोरिटीज। तो जगह आपको थोड़ा बातों को समझना पड़ेगा भैया, है ना, ऐसा ना, थ्रेड प्रायोरिटीज, JVM गिव्स प्रायोरिटी। और मैं वैसे भी आपको उन टॉपिक में ज़्यादा गहराई में ले जाऊंगा जिसका वेटेज इंटरव्यू के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है, जिसका वेटेज नॉर्मल लेवल तक है उसको हम वहीं तक खींचेंगे, अननेसेसरी इसको खींचने जाएंगे ना तो वो टॉपिक छूट जाएंगे हमारे जो हमको ज़्यादातर कवर करना है। वेटेज तो उसका ही रहता है ना, कलेक्शन जावा में देखो शुरुआत के 15 मिनट सामने वाला क्या पूछेगा, जावा क्या होता है, क्लास क्या होती है, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, शुरू के 10 मिनट बात कर लो। आप 10 मिनट प्रॉपर आंसर किए तो 11वें मिनट से उसकी कहानी जंप करेगी कहाँ पर, एक्सेप्शन समझ में आया, या फिर कलेक्शन, या फिर जावा उधर जंप कर जाएगा, उधर वो 15 से 20-25 मिनट आपके घुमाएगा, उधर आप जवाब अच्छे से दे दिए तो फिर वो चला जाएगा JDBC आया, इधर बीच से कहीं से टॉपिक उठा सकता है, आया ना। तो ऐसे आप टॉपिक वाइज तैयार करो, मल्टी थ्रेडिंग को हम एक लेवल तक करेंगे, उसके आगे चांसेस कम है कि कोई पूछे, लेकिन अगर लगता है कि करेंगे तो फिर बाद में कॉल करेंगे, ठीक है। अभी अगर उसी को खोलने बैठ गया तो फिर हमारे टॉपिक छूट जाएंगे, ये सब ना थ्रेड प्रायोरिटी, JVM gives priority, JVM gives priority to all the threads, JVM gives priority to all the threads. Valid range of thread priority is from 1 to 10. Valid range of thread priority is from 1 to 10. 1 to 10. 10 जो है वो क्या है भैया, मैक्सिमम प्रायोरिटी, और 1 क्या है भैया, मिनिमम प्रायोरिटी। देखो जल्दी से, 10 जो है वो मैक्सिमम प्रायोरिटी है, 1 जो है वो मिनिमम प्रायोरिटी। हाँ, मिड प्रायोरिटी का बताना। Thread class contains some constants Thread class contains some constants like thread dot min priority, कुछ कांस्टेंट्स हैं इनके पास, जैसे कौन कौन से, थ्रेड डॉट min priority, थ्रेड डॉट min priority, min priority का मतलब क्या आएगा, वैल्यू अपने आप 1। सेम ऐसे एक और है कौन सा, थ्रेड डॉट मैक्स प्रायोरिटी,
इसका मतलब क्या भैया 10। एक और है थ्रेड डॉट नॉन प्रायोरिटी 5। तो बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी कितनी होती है भैया नॉन प्रायोरिटी 5। थ्रेड डॉट NORM नॉन अंडरस्कोर प्रायोरिटी। These priorities are used by scheduler. These priorities are used by scheduler in order to allocate the processor. These priorities are used by scheduler in order to allocate the processor. Used by scheduler In order to allocate the processor. In case the priorities are same, in case the priorities are same, then it will depend upon the scheduling method. Are same, then it will depend upon the scheduling method. कहानी समझो कुछ भी नहीं। हम पढ़ के आते टॉपिक मल्टी थ्रेडिंग, जिसमें हम हर एक थ्रेड जो होता है, थ्रेड पता है क्या होता है? अच्छा, प्रोसेस क्या होती है? प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन, इसे क्या बोलते हैं? प्रोसेस। प्रोसेस का एक पार्ट क्या होता है? थ्रेड। थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस। अब हमने बोला कि साहब ये थ्रेड आते हैं, मानो 10 थ्रेड, तो शेड्यूलर क्या करता है? 10 में से एक को क्या करता है? पिक करता है और उसे रन करता है। हाँ है ना? ऐसे शेड्यूलर क्या होता है? प्रोग्राम होता है। शेड्यूलर अलग अलग टाइप के होते हैं। शेड्यूलर ये थ्रेड्स की भी अलग अलग स्टेट होती है। थ्रेड पहले कहाँ होता है? स्टार्ट। फिर कहाँ जाता है? रेडी। अरे यार पढ़ा नहीं पढ़ा? रेडी में उसको शेड्यूलर अलॉट होता है प्रोसेस को, तो वो कहाँ जाता है? रन हो रहा होता है। फिर अचानक मान लो उसको कोई इनपुट आउटपुट का काम आ गया, तो वो वेटिंग स्टेट में आ जाता है। वापस से कहाँ जाता है? रेडी। रेडी से फिर रन। सब खत्म हो गया तो टर्मिनेट। अब मान लो 4 थ्रेड एक साथ खड़े हैं रेडी स्टेट में। अब प्रोसेसर किससे पहले उठाए? ये डिपेंड करता है उसके शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। लेकिन जावा बोलता है हम कोशिश कर सकते हैं कि हम एक टेक्निक दे दें जिससे हम प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। अब थोड़ा एक पंगा है, जावा किससे बात कर रहा है? ओएस। अब जरूरी नहीं कि जावा के स्पेसिफिकेशन को ओएस फॉलो करे। अगर मान लो मेरी मशीन में ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो प्रायोरिटी बेस को फॉलो नहीं करता, तो मैं कितनी भी प्रायोरिटी कम ज़्यादा दे दूँ, क्या ओएस ऐसा तय करेगा क्या? लेकिन जावा ने अपने पास से स्पेसिफिकेशन दिया। मतलब समझते हो? जावा ने क्या दे दिया अपने पास से? बनी बनाई मेथड्स, जिससे आप ये पता कर सकते हो कि किसी भी थ्रेड की प्रायोरिटी क्या है। किसी भी थ्रेड को क्या दे सकते हो आप? प्रायोरिटी। जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा वो पहले चलेगा, जिसकी प्रायोरिटी कम है वो बाद में। ये बात समझ में आई? लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ ऐसा बोलना कंपलसरी है क्या? ऐसा होगा? डिपेंड करता है वो सपोर्ट करता है या नहीं। पूरे मल्टी थ्रेडिंग में आउटपुट का प्रॉब्लम है, याद रखो। अरे हाँ है ना? तो जैसे कि मैंने एक थ्रेड बनाया, मैंने यहाँ पे माई थ्रेड बनाया, तो सब मेरे साथ ही है सब लोग। यहाँ पे मैंने क्या बनाया? एक थ्रेड। टी को क्या कर दिया बताओ? स्टार्ट। अब मेरे इस प्रोग्राम में कितने थ्रेड है जल्दी से बताओ? दो। कौन से? एक मेन थ्रेड है और एक 2 थ्रेड है, सब लोग। अगर मैं आपसे बोलूं ये जो करंट थ्रेड है ना, करंट थ्रेड कौन है? मेन। इसकी प्रायोरिटी चाहिए, इसके पास एक मेथड है, क्या नाम मेथड का? गेट। आप समझ रहे हो? देखते हैं मेन थ्रेड को क्या प्रायोरिटी दी है। देखें क्या मेन थ्रेड की प्रायोरिटी क्या है भैया? नहीं समझना आया? नहीं सर। एक मेथड है जिसका नाम क्या है? गेट प्रायोरिटी। जिसकी वजह से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे ओएस में हमारे थ्रेड को कौन सी क्या दी प्रायोरिटी। हमारे थ्रेड को क्या प्रायोरिटी मिली भैया?
5 नहीं आया सबको समझ क्या प्रोबेबिलिटी है 5 अरे नहीं समझे क्या सर क्या प्रायोरिटी भी चेंज वो खुद ही दे देता है ना। प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट अभी कितनी है 5 अच्छा मैं चाहूं तो मेरे मेन थ्रेड की प्रायोरिटी चेंज कर सकता हूं कैसे थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट क्या नाम है इसका सेट और ये सब ओएस फॉलो करेगी ये उसकी हाँ प्रॉब्लम हो जाएगी ना। जावा ने प्रोवाइड किया हाँ। ये हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं जावा चलो मैंने दे भी दिया इसको कि भैया आज से मेन थ्रेड की प्रायोरिटी कितनी बताओ 10 मेन थ्रेड की प्रायोरिटी कितनी 10 अब मैं इस कोड को चेक कर रहा हूं मेन थ्रेड की प्रायोरिटी पहले 5 थी बाद में हमने कितनी सेट कर दी भाई साहब 10 तो 10 का मतलब हाई है कम है ये ज्यादा है जावा के हिसाब से क्या बोलता है जावा की मेन थ्रेड की प्रायोरिटी कितनी हो गई भाई साहब 10 अरे दिख रहा है यस और नो लेकिन फिर भी आउटपुट किसका रहा थ्रेड इज वर्किंग 0 1 2 3 अच्छा यहां पे दोनों में ना यहां पे चलेगा ना यहां पे क्या लगा देते हैं एक ये किसकी बात करेगा भैया नहीं नेम इज पहले आउटपुट क्या आया अभी पहले प्रायोरिटी किसको मिल गई बाद में कौन चला तो हम भले प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं लेकिन उससे कुछ फर्क पड़ रहा है क्या तो अभी हम जावा पढ़ रहे हैं तो हमने जावा में जो स्पेसिफिकेशन दिया है किसको लेके मल्टी थ्रेडिंग को पढ़ रहे हैं उसमें टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं जिसका नाम है थ्रेड प्रायोरिटी तो जावा का कहना साहब मेरे अंदर मैंने थ्रेड के लिए क्या दे रखी है प्रायोरिटीज प्रायोरिटी 10 है मतलब थ्रेड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है 1 है मतलब प्रायोरिटी मैंने कुछ कांस्टेंट दे रखे हैं जो आप यूज कर सकते हो मैंने कुछ मेथड दे रखी है जिसका नाम है गेट प्रायोरिटी और सेट प्रायोरिटी जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हो थ्रेड्स को प्रायोरिटी दे सकते हो बात समझ में आया यस और नो सर ये प्रायोरिटी सिर्फ 1 से 10 तक होगी ना क्या हुआ 1 से 10 तक की प्रायोरिटी होगी हां प्रायोरिटी सिर्फ कहां से कहां तक दे सकते हो आप 1 से 10 उससे कम ज्यादा दे सकते हो क्या मतलब सर जावा के कंस्ट्रक्शन में लिखिए पर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉलो करे नहीं करे उसकी चॉइस है सर मतलब ये जावा ओएस ये ओएस के ऊपर जावा का जोर है क्या ओएस के ऊपर तो जावा का जोर नहीं जैसे अगर मुझे इस टी का अच्छा अगर टी की प्रायोरिटी कितनी होगी क्या हम टी की प्रायोरिटी निकाल सकते हैं Yes, टी डॉट गेट मैं किसकी प्रायोरिटी निकाल रहा हूं भैया टी अभी टी की प्रायोरिटी कितनी आ रही है भैया 5 और मेन थ्रेड की प्रायोरिटी कितनी 10 मेन थ्रेड तो मैंने चेंज कर दिया सर नो लेकिन फिर भी क्या ऐसा मैं कह सकता हूं कि पहले मेन थ्रेड चल रहा है No, sir. इसका मतलब जावा प्रोवाइड कर रहा है लेकिन हमारा ओएस इसे सपोर्ट नहीं कर रहा इसको ये देखो एग्जांपल मेरा बाय डिफॉल्ट जावा ने क्या बोला कोई भी थ्रेड होगा उसकी प्रायोरिटी कितनी होगी बाय डिफॉल्ट 5 इसलिए मेन की प्रायोरिटी भी 5 है सकता है ये पहले नहीं भी चल सकता है वो ओएस ही डिसाइड कर रहा है देखो जावा ने स्पेसिफिकेशन दे दिया कि मेरे तरफ से मैं टॉपिक दे रहा हूं जिससे आप थ्रेड की प्रायोरिटी सेट कर सकते हो गेट्स कर सकते हो लेकिन कौन सी थ्रेड चलेगी ये फैसला कौन कर रहा है ओएस क्योंकि ओएस के अंदर कौन बैठा हुआ है शेड्यूलर वही तय करेगा ना कि रेडी क्यू में से कौन से थ्रेड को पहले उठाएगा अभी तो पूरी मूवी क्लियर ना होने का एक कारण हो रहा है कि आपके बैकग्राउंड में कौन नहीं चल पा रहा है ओएस फिक्स करवा तो है ना आपके बैकग्राउंड में ओएस गिलिन साहब की किताब की इमेजिनेशन चलनी चाहिए तो डायनासोर दिखना चाहिए है ना वो सब आपके दिमाग में से मूवी आना चाहिए कि ये कौन सी स्टेट थी स्टार्ट से कौन सी स्टेट आई भैया रेडी और रेडी स्टेट में समझो T1 T2 T3 से थ्रेड रखे हैं यहाँ से इनमें से किसी एक थ्रेड को उठाएगा कौन उठाएगा शेड्यूलर किसको दे देगा रनिंग स्टेट में चला प्रोसेसर को दे देगा रनिंग स्टेट में चलेगा है ना ओएस की कहानी है ये सारी की जो मेथड से ये थ्रेड क्लास के यूज कर रहे हैं हाँ ये सब गेट थ्रेड सेट थ्रेड ये सब किसकी मेथड है थ्रेड क्लास रनेबल के लिए है या नहीं रनेबल को भी हम थ्रेड से अटैच करते हैं बात तो वो तो समझ में रनेबल के केस में हम थ्रेड कैसे बना दिया आपको थ्रेड बनाना आपको समझ नहीं आ रहा है समझ में क्या देखो पिछली जो मूवी थी ना अगर आप बार-बार उससे रिलेट करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे वहाँ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था देखो सर ऐसा आंसर आ रहा है अरे हाँ यार ना यहाँ कहानी थोड़ी सी अलग है इसलिए अपने दिमाग को बार-बार इंस्ट्रक्शन दो
पहले जो कहानी चल रही थी वो अलग थी, अभी कहानी ऐसे बीच में कहानियां बदलेगी। डेटाबेस आएगा तो पूरी कहानी अलग हो जाएगी, JDBC आएगा तो पूरी कहानी फिर बदल जाएगी। HTML की दुनिया तो अलग ही है, जावास्क्रिप्ट अपने आप में अलग है, तो हर बार कहानियां बदलेगी। इसलिए आप अपनी प्रॉपर वैसे दिमाग को तैयार रखो, डायनामिक कुछ मतलब नई नई चीजें ग्रास्प करने का। जीएस पढ़ेंगे तो सर बराबर सोचे ना उसको चैलेंज करो। I heard somebody, he said the best thing in the world is do not make any theory, है ना। I heard somebody, he said कि आप do not create any theory। जैसे आपने सुना होगा कि कोई किसी एक गांव में जाओगे तो वहाँ बोलते हैं अरे हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, हम तो ऐसा ऐसा करते हैं। Why they are talking like this? Because उनका अपब्रिंगिंग चाइल्डहुड से लेकर उन्होंने वही कहानियाँ सुनी हैं, तो उनको लगता है यही दुनिया है। फिर आप किसी एक तबके के पास जाओगे, एक जगह जो रह रहा है वो बोलता है यही दुनिया है। वाई पीपल, लोग अपने आसपास के लोग दुनिया जहाँ उनकी बर्थ हुई उसके हिसाब से थ्योरीज बनाते हैं। क्या वो सही है? क्या वो गलत है? तो दोनों ही कॉम्प्लेक्स कहानियाँ है। ऐसा हो आप कोई थ्योरी मत बनाओ, आप अपने ब्रेन को खुला रखो। अच्छा मल्टी थ्रेडिंग अपने आप में थोड़ा दिलचस्प है, मतलब तर्क करो उसके साथ, मानना तो नहीं। जैसे आप यहाँ आपका दिमाग तर्क कर रहा है कि यार देख इस प्रोग्राम के आउटपुट पहले जैसे क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल थ्रेड्स काम कर रहे हैं। कितने थ्रेड काम कर रहे हैं? अच्छा दूसरा में पता क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि भाई साहब यहाँ डायरेक्ट किसका इन्वॉल्वमेंट है? OS। OS मेरे कंट्रोल में है क्या? जावा अलग चीज है, OS अलग चीज। OS में शेड्यूलर बन रहा है जो तय कर रहा है कि किस थ्रेड को चांस देना है, किसको नहीं देना है। आप समझ में आए? तो ये दो कहानियों को आप समझने की कोशिश करो, आपके दिमाग को समझाओ कि पुरानी थ्योरी को जगह के ना रखें, दिमाग को थोड़ा खुला रखें। अच्छा ये ऐसा होता है। जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो मैं आपके दिमाग को थोड़ा सा खाली करूंगा, अरे सारा जावा का केमिकल बाहर निकालूंगा, धीरे धीरे आपके दिमाग में ज्ञान लगेगा। ऐसा भी होता है। तो आप बार बार सर ये कोई बात नहीं, जावा में तो ऐसे करते थे, बार बार बोलोगे आप। नीचे वाले बच्चे सुबह 3 दिन तो यही चला पाऊँ, फिर एक दिन मुझे उनकी काउंसलिंग करना पड़ेगा। भूल जाओ कि तुम्हारी लाइफ में जावा आई थी कि नहीं। बोले आगे चलो हाउ टू स्टॉप थ्रेड एग्जीक्यूशन। धीरे धीरे हमारी कहानियां थोड़ा आगे बढ़ेगी है ना, इससे आपके दिमाग के तार थोड़े और कंफ्यूज होने वाले हैं। हाउ टू स्टॉप थ्रेड एग्जीक्यूशन, हाउ टू स्टॉप थ्रेड एग्जीक्यूशन। सर ये क्या बात है, थ्रेड का एग्जीक्यूशन को स्टॉप करना? तो अलग अलग तरीके हैं जिनकी मदद से हम थ्रेड के एग्जीक्यूशन को क्या कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक थ्रेड है वो काम कर रहा है, मुझे बोलना है थ्रेड तो आराम से रुकते रुकते मुझे प्रिंट करना है तो प्रिंट कर, 10 मिनट के लिए थोड़ा स्लीप मोड में चला, फिर काम कर है ना। तो मतलब ये टॉपिक क्या हो, मुझे अभी करना क्या, थ्रेड को क्या करना है कुछ समय के लिए स्टॉप आया। इस तरह के खेल खेलने के लिए मुझे क्या सीखना पड़ेगा, मेथड्स। So there are different methods. There are different methods. There are different methods. Number 1, slip. SLEEP. Number 2, SLEEP. Number 2, yield. 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 Number 3, join. Number 3 कौन सी है भैया? Join. Yes or no? Number 3 कौन सी है? Join. सबसे पहले हेडिंग आपको sleep. 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 Is alive भी है क्या? Is alive. Alive. आगे थ्रेड की मतलब अभी जरूरत है उसकी बहुत सारी है भैया।
वेट नोटिफाई सब आए। चलो देखो स्लीप मेथड किसके बारे में बताया? Sleep method. स्लीप मेथड is used to pause. Sleep method is used to pause. P-A-U-S-E. Pause a thread for a particular time. If the thread does not want to go for any operation, if a thread does not want to go for any operation, then we apply sleep method. Then we apply which method? Sleep method. अब sleep के दो वर्ड हैं, ठीक है ना? एक है देखो पहला वर्ड लिखो पब्लिक स्टैटिक, ऐसा लिखना पब्लिक स्टैटिक नेटिव वॉइड। तो मेथड का नाम क्या है भैया? स्लीप। मेथड का नाम क्या है? स्लीप। और इसमें लॉन्ग टाइप का एक मिलीसेकंड पास होगा। सर ये वही है सेट टाइम आउट सेट मेथड का नाम क्या है? जैसे फंक्शन सेट टाइम आउट जैसे काइंड ऑफ पब्लिक स्लीप मेथड का सिंटैक्स लिख रहे हैं। क्या है सिंटैक्स? पब्लिक स्टैटिक नेटिव वॉइड। मेथड का नाम क्या है? स्लीप। उसके अंदर लॉन्ग टाइप का एक पैरामीटर है, क्या है वो? मिली सेकंड। नंबर 2 स्लीप के दो वेराइटी है, पब्लिक स्टैटिक नेटिव वॉइड और स्लीप। और इसके अंदर दो पैरामीटर पास होंगे, एक लॉन्ग टाइप का मिलीसेकंड होगा, सेकंड टाइप का सर लॉन्ग मिलीसेकंड होगा और इंटीजर टाइप का नैनोसेकंड। लॉन्ग टाइप का मिलीसेकंड होगा और इंटीजर टाइप का क्या होगा बताओ? नैनोसेकंड। क्या टॉपिक का हेडिंग करा आपने? एक थ्रेड चल रहा है, उस चलते हुए थ्रेड का एग्जीक्यूशन कैसे स्टॉप करना, ये खेल खेलने के लिए हम अलग अलग क्या देख रहे हैं? मेथड्स। पहली जो मेथड वो हम कर रहे हैं स्लीप। स्लीप मेथड वो क्या बोलती है कि आप जावा में किसी भी थ्रेड को किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या कर सकते हो? स्लीप मोड में ले जा सकते हो। देखते हैं, जैसे मेरा एक प्रोग्राम है, तो मेरे साथ में ये सब हो। इस प्रोग्राम में बताओ क्या क्या होता है? अपने माय थ्रेड क्लास में सब मेरे साथ है ये सब। माय थ्रेड में टी से किसको बुलाया? स्टार्ट को। गाड़ी किसके पास जाएगी? रन के पास जाएगी। ये सब अच्छा रन क्या कर रहा है? इसको थ्रेड इज वर्किंग प्रिंट कर रहा है ना। अभी आउटपुट क्या आएगा इस कोड का? दोनों चल रहे हैं सब ना। अब मैं चाहता हूँ यार कि हर बार जब प्रिंट कर देता है ना, हर बार जब ये क्या कर देता है भैया? तो यहाँ पे मुझे एक मेथड को बुलाना है, उसका नाम है स्लीप। थ्रेड क्लास से डायरेक्टली तो बुलाया मैंने, क्योंकि स्लीप मेथड कैसी मेथड है? स्टैटिक। कैसी मेथड है भैया? स्टैटिक। भूल गए स्टैटिक मेथड को किसके नाम से बुलाते हैं? थ्रेड क्लास के अंदर मेथड स्लीप जो कैसी है? स्टैटिक। आप अरे थ्रेड क्लास चल जरा किसको बुला देते हैं? स्लीप मेथड। और उसके अंदर क्या पास कर दिया? टाइम। जब मैं टाइम नहीं पास करूँ ऐसा हो सकता है? नो सर। अनंत काल के लिए सुना दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम रहे ना कितनी देर के लिए सोने जा रहा है भैया? ये सब ना सब ने बता दिया 50 मिलीसेकंड के लिए क्या जा रहा है? सोने। सब मेरे साथ एक है। यस सर। मेरे साथ हो ना पक्का? यस सर। इधर ध्यान देना है ना। आ रहा है दोस्त समझ में? इसका नाम जैसे सिंगर का नाम बताया गाना नहीं गाते हो? देखिए पगला क्या जगह बताओ जल्दी क्या पता हो? आज गाएगा सब। क्या ये क्या है? पहले जो आया ही क्या है?
एक्सेप्शन लिखा हुआ दिख रहा है भैया? अच्छा चेक डन, चेक दे। सर ये चेक दे डायरेक्ट आ गया चेक ये कौन सा एक्सेप्शन है? क्या है एक्सेप्शन? इंटरप्टेड एक्सेप्शन। जावा बोलता है मुझे पता है एक थ्रेड चल रहा था, एक थ्रेड क्या हो रहा था? चल रहा था। आप स्लिप मेथड लगा दिए, मतलब उसको इंटरप्ट कर दिया, उसको क्या कर दिए? मतलब ये तो एक्सेप्शन जनरेट करेगा। इस प्रोग्राम को अभी रन कर सकता हूँ क्या मैं? इसको रन करने के दो तरीके, या तो मैं क्या लगा दूं? या क्या लगा दूं? आया हम क्या लगा देते हैं? ट्राई और सबसे बढ़िया समाधान किसके कारण पंगा हो रहा है? थ्रेड डॉट स्लीप। हर जगह किसकी एंट्री होने वाली? एक्सेप्शन। अब आपका दिमाग तैयार है यार, ये जो लाइन लिखी ना इसके कारण क्या आ गया? एक्सेप्शन। आगे जाके आप हाइबरनेट पढ़ोगे, वहां किसी चीज की एंट्री कराओगे, क्या आ जाएगा? एक्सेप्शन। आप कंफ्यूज हो गए क्या? आउटपुट पे दिख रहा है, एरर में दिख रहा है, एक्सेप्शन का नाम तो आ ही गया। तो याद रखना है क्या? सब पहले तो आपने एक्सेप्शन नहीं पढ़ाया था, पढ़ाने की जरूरत है क्या? यहाँ पे नाम मिल गया, इसको कॉपी कर लो भैया। नहीं समझे? तो यहाँ से क्या कर लो? कॉपी। अब बोल क्या रहा है, मतलब क्या हो ये सकता बोल क्या रहा है कि एक थ्रेड वो चल रहा है। ये बोल क्या रहा है? इसका कहना भाई साहब एक थ्रेड चल रहा है, तुम बीच में स्लिप लगाओगे तो थ्रेड तो बीच में क्या होगा? इंटरप्ट, पंगा क्रिएट करेगा। तो आप चलते एक्सेप्शन लेके चलो, आप चलते हुए प्रोग्राम को, एक एग्जीक्यूशन में प्रोसेस है, उसे अचानक बीच में रोकोगे तो मैं प्रोग्राम को चलने नहीं दूंगा। आप उसके लिए क्या लेके चलो? ट्राई और कैच। अब मुझे क्या करना पड़ेगा जल्दी से बता दो भाई साहब? ट्राई ऐसे, और यहाँ क्या है? ऐसे पूछे भैया, और इस कैच के अंदर क्या नाम देंगे हम लोग? कॉपी करना पेस्ट कुछ भी नाम है। कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या? अगर आएगा एक्सेप्शन को, अच्छा ये चेक एक्सेप्शन जो हुआ था, क्या एक्सेप्शन आया था? कंपाइलर ने डिटेक्ट किया कि भैया ये जो लाइन दिख रहे हो ना, ये बिना ट्राई के मतलब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। वो हेलमेट वाली बात याद है? ट्राई के लगा दिया। अब भाई साहब कंपाइलर साहब को कोई दिक्कत हो सकती है? हो सकता है। इसलिए प्रोग्राम क्या करेगा? कितने थ्रेड बनाएगा ये? दो। एक मेन थ्रेड और एक चाइल्ड थ्रेड। चाइल्ड स्टार्ट हो गया, लेकिन चाइल्ड थ्रेड के अंदर कौन सी मेथड डाल रखी है मैंने? आप देख रहे हो क्या हो रहा है कहानी में? अब चला चल तो पहले भी रहा था, मेरे कितना नंबर आ गया था पहले? मेन। जब मेन चला था तो भाई साहब जल्दी जल्दी प्रिंट हो गए, लेकिन जब हमारा चाइल्ड थ्रेड आ रहा है तो ये आराम आराम से एक सेकंड बाद एक प्रिंट कर देता है, फिर सो जाता है, फिर थोड़ा प्रिंट कर देता है, फिर क्योंकि कौन सी मेथड लगाई मैंने? स्लीप। टॉपिक का नाम ही क्या है? हाउ टू पॉज थ्रेड एग्जीक्यूशन। थ्रेड एग्जीक्यूशन को रोक रहा हूं, उसका हाउ टू स्टॉप। ठीक है, नहीं आया समझ जैसे अपने कोई सी चीज जल्दी प्रिंट करवानी है तो अपन इसका यूज कर सकते हैं। एक स्लो जैसे थ्रेड में होती है, और कुछ जैसा प्रोग्राम अपन बना उसमें यूज नहीं कर सकते स्लिप मेथड से थ्रेड में। मेरी बात सुनिए, स्लिप मेथड किसकी मेथड है? जिसका काम क्या है? जब भी आप कोई थ्रेड से किसी काम को करने चाहोगे, आप फील करो कहानी को ना। स्लिप मेथड किसकी मेथड है? थ्रेड क्लास। थ्रेड क्लास क्या बोलती है? मेरे पावर से तुम एक नया थ्रेड बना सकते हो। ये प्रोग्राम तो चल ही रहा है, साथ साथ ये प्रोग्राम भी चलेगा, हाँ है ना? अच्छा ये प्रोग्राम चलते चलते आराम आराम से प्रिंटिंग हो रही है। भाई साहब को पैसे दिए, पैसे लेंगे, गिनेंगे, प्रिंटिंग होगी, कर के आवाज आएगी, ऐसे कुछ होगा ना? ये सब टाइम देना पड़ेगा ना, हमने टाइम दिया, इतना टाइम लगेगा, फिर अगला आउटपुट आएगा। हाँ है ना? उस काम को करने के लिए मैंने कौन सी मेथड लगा दी? स्लीप। एक सिंपल सी थ्रेड क्लास की स्टैटिक मेथड है, जिसका काम क्या है? थ्रेड के एग्जीक्यूशन को पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या कर देना? क्या हम स्लीप बिना पैरामीटर के दे सकते हैं? बिना पैरामीटर का मतलब तो ये हो गया कि स्लीप में कोई टाइम नहीं दे रहा, कब तक सोना है? सोना के लिए टाइम तो देना पड़ेगा ना। आगे मैंने किया भाई साहब, मिलीसेकंड में क्या? आप समझे? ये जो दिया है ये क्या है भैया?
मिली सेकेंड, इसको बढ़ा देते हैं। मिली सेकेंड पता है 2000 मिली सेकेंड बोले तो कितना 200 2 सेकेंड का, यानी कि हर बार प्रिंट होने के बीच में 2 सेकंड का क्या रहेगा गैप। अच्छा यहाँ गैप आया क्या? तो मेन था ये देखो यहाँ 2 सेकंड खत्म हो गया। सर हो गया वो अच्छे से। सर वो ज़्यादा टेक्निकल सर इसको जगाने के लिए कुछ जगाने के लिए कुछ है अभी आएगा। ये सब क्या जगाने के लिए कुछ आएगा आगे भैया। इसे लाइव आ गया। मैं देता हूँ आपको असाइनमेंट। जगाने वाला दिमाग में लगा दो स्लिप क्यों? चलो एक एग्जांपल लिखो, अपना काम कर रहे अरे लिख रहे हो क्या? लिख लिया क्या? नो सर। उसका भी टाइम आज क्या प्लान है? सॉफ्ट स्किल में क्या सीख रहे हो आप? इंग्लिश बोलना सीख गए? ग्रेट जॉब। एंड सॉफ्ट स्किल चल रहा है ना, और क्या चल रहा है? उसमें क्या पढ़ रहा हो? आप लिखना बंद मत करो ना, एक थ्रेड कंटिन्यू चलना चाहिए। मुझे सुनने वाला थ्रेड बस साइड में सुनता रहेगा, उसको ज़्यादा डिस्टर्ब मत करना। तो उसमें क्या था? नंबर सिस्टम बोले तो क्या सीखते हैं उसमें? सिंप्लीफिकेशन वगैरह, कैलकुलेशन। थोड़ा सा कंपनी के पेपर्स निकालो जैसे कि ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं टाइम एंड वर्क, गूगल पे सर्च करो कि गिव मी कंपनी लेवल क्वेश्चंस ऑन टाइम एंड वर्क। आप समझे क्या? ऐसा ना हो कि हम पढ़ कुछ और रहे हैं और उधर आने वाला कुछ और है। कहीं ऐसे ना हो जाए, इसलिए आप थोड़ा सर्च करते रहिए। मैडम ने आर एस अग्रवाल साहब की किताब देखी आपने? मैडम ने बोला आर एस अग्रवाल की किताब खरीद लो भैया, बहुत अच्छी किताब है। पता नहीं अभी मिलती है ना? मिलती है। जावा साहब की एक किताब है, उसमें वो क्वेश्चन दे रखे हैं उन्होंने, वो क्वेश्चन सॉल्व करो आप। एक अभिजीत गुहा करके भी एक भाई साहब, यस सर। आपका कोई लेवल तय करो क्या? आपका लेवल गया, स्कूल कॉलेज में नहीं हो आप, कोई लेवल नहीं है आपका, जो भी है वो सब आपका लेवल होना चाहिए। समथिंग अरुण शर्मा की सर सब आना चाहिए। वो सब बस जावा से समय मिले तब ना। आप थोड़ा सा वो मल्टी थ्रेडिंग यूज करो तो। सर एक एनएस कलेक्शन की बात भी चीजें ऐसी कॉम्प्लेक्स होती है। सर उससे भी अच्छा आएगा कुछ ऐसा पहले से प्रिपेयर हो जाए। कॉम्प्लेक्स है कि आपके प्लान में है नहीं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल दूं कि हमको एक ऐसा टॉपिक पढ़ना है जिसकी वजह से जेवीएम बनता है। इसकी वजह से कौन बनता है? जेवीएम। ये जो STSID कैसे शॉर्टकट से काम कर रहा है, मेथड के नाम आगे आगे रख देता, कैसे किससे बनाया गया होगा ये? तो कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक तो जावा में एक रिफ्लेक्शन टॉपिक होता है, मतलब एक्सप्लोर करो तो वो एक्सप्लोर करो। आया समझ में? टॉपिक का थोड़ी भी अनोटेशन जावा में टॉपिक आता है, इसका नाम क्या है? Annotation। जेनरिक्स। आया टॉपिक तो बहुत है। अभी जावा 11 जावा 8 में अनंत चीजें आ गई है, जावा 8 कवर करेंगे लेकिन पूरी थोड़ी कर पाएंगे, दुनिया भर की चीजें आ गई उसमें। फिर एक आ गया जावा 13, 17 भी आ गया, 23 भी आ गया। ऐसा हो रहा है।
अंत नहीं है। तो हमारा अंत हो रहा है। कहानी लंबी है, शानदार। अच्छे से तैयार हो गए ना तो आप कहने के लिए हो जाओगे तो आपको एक चीज शानदार आती है। तो जब ये एक चीज शानदार आ जाएगी ना तो कुछ और पढ़ने जाओगे ना, अब बोलोगे ये कहानी तो मैं जवाब में कर चुका हूँ, ठीक है ऐसी थी, चलो चलो ये ऐसा है। हर जगह फिर आप क्या करने लग जाओगे, रिलेट। समझ में आया ना? एक ही बार आपको सीखना है। एक बार आपने सीख लिया तो फिर आप जब कोई भी लैंग्वेज पढ़ने जाओगे तो वहाँ पर कहानियाँ क्या रहेगी, अधिकतर बस थोड़ा बहुत इधर उधर सेंटेंस बदलेगा। तो आपको स्टैटिक तो आपके ब्रेन में इमेज चलेगी, अरे क्लास लेवल का बड़ा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। अरे कंस्ट्रक्टर आपके दिमाग में चोरी किया है, ऑब्जेक्ट बनता है, अपने आप लॉग हो जाएगा। अच्छा जावास्क्रिप्ट तेरा सिंटैक्स बता जरा, एंगुलर तेरा सिंटैक्स बता, तूने कैसे यूज किया, आया ना समझ में? कि मूवी क्या रहेगी सब जगह इनहेरिटेंस, बेस के प्रॉपर्टी चाइल्ड बनाना, कोई बदलेगा क्या? कोई कलेक्शन, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। फिर आप दूसरी लैंग्वेज में वहाँ पे ग्रुप ऑफ एलिमेंट कैसे हैंडल करते हैं? जावास्क्रिप्ट बोलेगा यार मेरे पास तो आ रही है, उससे हैंडल कर देता हूँ, है ना? पाइथन बोलेगा मेरे पास कुछ और है। आया सबका मतलब अधिकतर लेवल पे क्या रहेगा, स्ट्रिंग आपने पढ़ ली है। इसके एक बार आप ये जो लॉजिक जैसा वाली स्ट्रिंग और इनके प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, ये प्रॉब्लम आपको बाकी लैंग्वेजेस में खाली सिंटैक्स बदलना है, वहाँ दिमाग नहीं लगा। ये असाइनमेंट जब जावास्क्रिप्ट में करोगे तो आप बोलोगे 2 दिन में सारे असाइनमेंट कर डालोगे, क्योंकि लॉजिक सबका क्या रहेगा, बस वहाँ पे लूप कैसे लिखते हैं 90% सेम रहेगा। अरे कैसे वहाँ लिखते हैं थोड़ा सा सिंटैक्स अलग रहेगा, बाकी तो मैक्सिमम चीजें सेम। यहाँ आपने मेथड बनाई थी, वहाँ क्या होंगे, फंक्शंस, कॉल करने का तरीका, सब कुछ क्या रहेगा। भरे क्या आगे? यस सर। अगले हेडिंग डाल दो, ये रेडो मैथड। टॉपिक का नाम क्या है भैया? पढ़ रहे हैं यहाँ तक? कुछ क्या आज हम क्या पढ़ रहे हैं? ट्रेड का खेल खेल रहे हैं ना? एक तरह का हमने पढ़ी जिसका नाम डाल दो जेल। कहानी समझते यार। हुआ ऐसा कि हम बैंक में गए, बैंक में गया, बैंक में गया, वहाँ पे अंबानी साहब अपना पैसा गिनवा रहे हैं। तो अंबानी साहब पैसा गिनवाएंगे खत्म हो गया क्या हो, तो पूरा दिन खा जाएंगे, ये सब ना वो भी कम पड़ जाएगा। तो मैं जैसे गया, एक रास्ता तो क्या है, कैशियर क्या करेगा, मुझे खड़ा रखेगा बोलो, ऐसा ना मान लो मेरा 10 सेकंड का काम है, बस मुझे एक चेकबुक लेना है ना, ऐसा ना। तो उनका थ्रेड एग्जीक्यूशन में था ऑलरेडी, कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ मूवमेंट के लिए वो थ्रेड क्या हो जाए, स्टॉप, तो मुझे चांस मिल जाए ताकि मैं अपना काम जल्दी से क्या कर दूं, खत्म। है ना? नहीं आया समझ में? आया? मान लो कोई थ्रेड है, वो एग्जीक्यूशन में बहुत टाइम लेगा, और दूसरा थ्रेड है उसको बहुत कम टाइम चाहिए। छोटी प्रोसेस करनी है, अगर छोटा सा कोई प्रोसेस है, कैसे नहीं काम करता है ना, बड़ा काम तो चल रहा होता है, लाइए आप दे दो अपना काम, चलो आप गया, ये सब ना। ऐसा सिनारियो मुझे जनरेट करना है, तो उसके लिए जावा ने बोला कि कोई एक थ्रेड है, वो ऑलरेडी रनिंग में है। रनिंग में मतलब कौन सी स्टेट में, वो रनिंग स्टेट वाली दुनिया से समझा। देखो जब भी कोई प्रोसेस आती है, थोड़ा ओएस पता होगा ना भैया, जब भी कोई प्रोसेस आती है तो वो कौन सी स्टेट में होती है, स्टार्ट में बहुत सारी प्रोसेस आती है। यहाँ से एक लॉन्ग टर्म शेड्यूल होगा, वो प्रोसेसर उसको सेलेक्ट करता है, तो प्रोसेस माने थ्रेड है ना, आप समझे, कौन सी स्टेट में ले जाता है भाई साहब, रेडी स्टेट। रेडी का मतलब ये नहीं कि वो चल रहा है, रेडी मतलब रेडी है जिससे प्रोसेसर अलोकेट हो सकता है, ये रेडी क्यों है, मान यहाँ पे बहुत सारे थ्रेड हो सकते हैं इसको। अब यहाँ से जैसे ही प्रोसेसर अलॉट हुआ, अच्छा यहाँ से प्रोसेसर अलॉट करवाएगा वो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, कौन सा शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, यहाँ से थ्रेड को उठाएगा तो कौन सी स्टेट में ले जाएगा भैया, मान लो अगर काम खत्म हो गया तो कौन सी स्टेट आ जाएगी, टर्मिनेट। कौन सी स्टेट आ जाएगी, मतलब हमारा थ्रेड या प्रोसेस क्या हो गया, बाय चांस रनिंग होते होते अचानक कोई आयो का काम आ गया,
अचानक कोई इंटरप्ट आ गया, कुछ भी आ गया, तो ये कौन सी स्टेट में आ जाता है? वेटिंग या अवेटिंग, अलग अलग स्टेट नाम दिए गए। और यहाँ से वापस क्या रनिंग में चला जाएगा? यहाँ से कहाँ आता है वापस? यहाँ फिर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर किसको देता है? प्रोसेसर को। ये आया? Yes, sir. कोई कोई कहानी आ रही है? Yes, sir. फिर प्रोसेसर कहाँ जाता है? Running. थोड़ा सा वॉइस की झलक है। अब ये जो खेल हो रहा था, इस खेल में मान लो एक थ्रेड चल रहा था, बहुत टाइम ले रहा है, क्या ले रहा है? बहुत टाइम। और एक और नेक्स्ट थ्रेड है यहाँ पे, कुछ मोमेंट का काम है बचा, उसको खत्म कर सकता है। ऐसा हो तो हम क्या चाहते हैं कि कुछ ऐसा तरीका हो जिससे एक जो रनिंग थ्रेड जो बहुत टाइम ले रहा है उसका एग्जीक्यूशन क्या करते हैं, कुछ मोमेंट के लिए पॉज और दूसरे थ्रेड को चांस दे। ऐसा तो अगर दूसरा थ्रेड है तो, अगर दूसरा थ्रेड ऐसा है जो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी है तो उसको चांस मिल जाए, वो खत्म करे, वापस से इसको चांस मिल जाए। आया क्या समझ में? इस तरह किसी थ्रेड का एग्जीक्यूशन कुछ मोमेंट के लिए पॉज करने के लिए अगले मेथड का हम पावर यूज करेंगे, जिसका नाम क्या नाम है? थोड़ा स्टोरी लिखो फिर समझ में आएगा। सपोज देयर आर मेनी थ्रेड्स एग्जिस्टिंग। Suppose there are many threads existing and if first thread is taking lot of time, but another thread will take less time to complete. Another thread will take less time to complete. Less time to complete. In that case, yield method will be used. In that case, yield method will be used. Whenever yield method will execute, then the current thread execution will be paused to give the chance to remaining threads. Pause to give the chance to remaining threads. आया क्या समझ में? मतलब जैसे ही रनिंग स्टेट चल रही है और अचानक हमने कौन से मेथड चला दी भैया? ये कौन सा मेथड चला दी? ये। तो यहाँ से थ्रेड को ये उठाएगा और वापस से वेटिंग के थ्रू कहाँ पे डाल देगा भैया? आया समझ में? मतलब आपका थ्रेड चल रहा है, अच्छा जब थ्रेड चल रहा होता तो कौन सी स्टेट में होगा? रनिंग में चल रहा है। आप क्या चाहते हो? स्लिप नहीं कराना चाहते। स्लिप तो क्या करता है, उसी थ्रेड को कुछ मोमेंट के लिए स्लिप करा देते हैं, कुछ सेकंड के लिए। हमें सेकंड से मतलब नहीं, हम क्या चाहते हैं, एक थ्रेड बहुत टाइम लिया जा रहा है, हम चाहते हैं कुछ मोमेंट के लिए वो थ्रेड अपने आप क्या हो जाए? स्टॉप। और किसको चांस मिल जाए? दूसरे वेटिंग थ्रेड्स को। अच्छा दूसरे थ्रेड कहाँ पे बैठे हैं भैया? उनको चांस मिल जाए। अगर हम चाहते हैं कि इस थ्रेड का एग्जीक्यूशन चल रहा है, बहुत टाइम से टाइम ले रहा है, तो हम इसको पॉज करना चाहते हैं कुछ मोमेंट के लिए, ताकि दूसरे को चांस मिले। अच्छा दूसरे को चांस मिलेगा, उसके बाद इसको चांस मिलेगा। ये फैसला कौन करेगा? शेड्यूलर और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। दो चीजें होती है, एक शेड्यूलर होता है और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। शेड्यूलर तो क्या करता है, यहाँ से थ्रेड को उठाता है, और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम फॉलो करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। वो देखता है भैया कौन सा एल्गोरिथम की बात चल रही है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, वो पहले जो थ्रेड आया उसको उठाएगा। अगर वहां पे राउंड रॉबिन चल रहा है तो वो क्या करेगा? सबको थोड़ा थोड़ा चांस कराया। अगर वहां पे शॉर्टेज जॉब फर्स्ट चल रहा है तो उस थ्रेड को पहले उठाएगा जिसका जॉब छोटा है। ये इंटरनली बात हो रही है। ये सब जब आप ओएस पढ़ोगे तभी आप पढ़ा होगा कल आपने
तो आपको जाना होगा कि ऐसा ऐसा कहानियाँ होती है। थोड़ा आया क्या समझ में? थोड़ा बोरिंग तो नहीं हो रहा है भैया? थोड़ा सा मैंने कहा ना, इस कहानी में एक ही पंगा है, एक चीज का नॉलेज आपको ज्यादा लगना है, उसका नाम है ओएस। उसको हम पढ़ नहीं सकते, ओएस को पढ़ने जाएंगे तो कहानी लंबी चली जाएगी। जावा के बीच में किसकी एंट्री हो जाएगी फिर? सर जैसे दो से ज़्यादा अगर थ्रेड्स हो गए, फिर इसको कैसे पता चलेगा कि दो से थ्रेड में मतलब कितना टाइम लगेगा या फिर नहीं, ऐसा नहीं। जैसे मैंने बोला यहाँ से स्टार्ट किया, तो सब मेरे साथ है, ये सो नो। अब ये यहाँ पे थ्रेड चल रहा था, ठीक है, ट्राई के छड़ा यस भी बढ़ा दूंगा यहाँ से भी, इसको हटाया मैंने, और मैंने यहाँ पे एक मेथड दी, थ्रेड डॉट, क्या नाम है मेथड का? थ्रेड डॉट, क्या लिख दिया मैंने? मेन से किसको बुलाया भैया? चाइल्ड। गाड़ी किसके पास गई? चाइल्ड। लेकिन चाइल्ड ने जैसे देखा है उसके पास क्या है? ये। तो प्रोसेस इसी थ्रेड को हाथ क्या कर देगा? छोड़ देगा, इसको चार्ज दे देगा वापस से मेन। चलाते हैं इसको। सबसे पहले कौन सा थ्रेड आया? चाइल्ड। और सबसे पहले किसको चांस मिला? चाइल्ड। चाइल्ड चला, फिर किसको चांस मिल गया? मेन। फिर किसको चांस मिला? चाइल्ड। चाइल्ड जैसे ही चल रहा है वहां पे कौन चल रहा है? बार बार यील्ड। चाइल्ड जैसे ही चल रहा है वहां पे कौन चल रहा है? यील्ड। क्या काम करता है? आप समझे क्या? देखो हो क्या रहा है, कहानी समझो। पहले चांस किसको मिला? चाइल्ड। पहले चांस किसको मिला? चाइल्ड। गाड़ी चाइल्ड के पास गई। हो सकता है चाइल्ड 10 बार भी चलता, लेकिन चाइल्ड एक ही बार चल रहा है, वहां पे बार-बार उसको कौन सी मेथड मिल जा रही है बताओ? यील्ड। क्या काम करती है? उस थ्रेड को रनिंग स्टेट से कहां भेज देगी? रेडी, ताकि दूसरे थ्रेड को क्या मिल जाए? चांस। देखो उसी टाइम किसको चांस मिल जा रहा है? फिर मेन मिला। तो उधर सर वापस ये क्यों हुआ? मेन को चांस मिला, लेकिन वहां पे एल्गोरिथम काम कर रहा है। हो सकता है एल्गोरिथम क्या कर रहा हो? वापस से दूसरे थ्रेड को क्या दे रहा हो? बार-बार चांस। उससे वापस से किसको चांस दे दिया? थ्रेड। लेकिन उसके पास फिर से कौन सा मेथड थी? ये। फिर से गाड़ी किसके पास आ गई? अब मेन थोड़ा लंबे टाइम तक चला, यस और नो? फिर चांस किसको मिल गया? थ्रेड। लेकिन फिर वहां पे कौन सी मेथड थी? ये। फिर से किसको चांस मिला? मेन। अब मेन लंबे टाइम तक चला। अरे आ रहा है क्या? यस और नो? यस सर। मूवी समझ में आई? यील्ड कर क्या रहा है? तो बताओ यील्ड क्या काम कर रहा है? जैसे ही मेन किसको बुलाया? चाइल्ड को। अब चाइल्ड थ्रेड चल रहा है, मेन थ्रेड चल रहा है, चाइल्ड चलता है। अगर मैं ये यील्ड हटा दूं यहाँ से, तो बताओ आउटपुट में क्या परिवर्तन है? वो चाइल्ड अब आप पहले चांस किसको मिला? मान लो मेन। फिर किसको मिला? थ्रेड। फिर मेन, फिर थ्रेड। जब यहाँ थ्रेड कितनी बार चला? 2 बार। डिपेंड करता है, 4 बार भी चल सकता है, 8 बार भी चल सकता है, यस और नो? और यील्ड का पावर क्या? जैसे यील्ड आएगी क्या होगा? मतलब मैं आपसे बोलूँ यार, आप कोई काम करने गए है ना, जैसे वो कैशियर वाली कहानी सुना, वो बंदा अपना काम कर रहा था, जैसे मैंने यील्ड चलाया वो अपना काम रोकेगा, लो भैया आपका क्या काम खत्म। अरे हाँ है ना? फिर वापस से पलट के आया, फिर उसे यील्ड मिला, फिर से नेक्स्ट थ्रेड को चांस देगा। अभी तो यहाँ 2 ही थ्रेड है, 10 थ्रेड होंगे तो रैंडम वो किसी को भी क्या दे सकता है? चांस। तो यील्ड को देसी भाषा में अगर आप समझोगे तो ये समझोगे कि कोई थ्रेड चल रहा था, उसके एग्जीक्यूशन को क्या करना? पॉज, ताकि दूसरे थ्रेड को क्या मिल पाए? चांस। इसलिए कौन सी मेथड आती है? ये। कोई एग्जांपल भैया? आउटपुट में नहीं निकला बट दे रहा है ना सर। अभी तो मैंने यील्ड हटा दिया ना, अगर ये यील्ड रहने देता हूँ, अब आप आउटपुट फील करो क्या? मेन थ्रेड चला, गाड़ी किसके पास गई? चाइल्ड। चाइल्ड एक बार चल रहा, कौन आ गया? यील्ड। यील्ड की ताकत क्या? एग्जीक्यूशन को पॉज, दूसरे को चांस देना। वो उसमें नहीं दिख रहा, मतलब कि वो पॉज कर रहा है, ये कर रहा है, बट हाँ ऐसा हो रहा है। हाँ, ऐसा हो रहा है, तभी बार-बार चांस किसको मिल रहा है? दूसरे थ्रेड को। बार-बार देखो ना, हर बार एक ही बार यील्ड चल रहा है, उसके बाद बार-बार चांस किसको मिल पा रहा है? देखो पहली बार ही चांस किसको मिला? एक बार ही, क्योंकि वहाँ यील्ड मिला, जैसे यील्ड मिला यील्ड में क्या बोला? तेरा जो चांस है, मतलब तेरा जो एग्जीक्यूशन है उसे क्या करना है? पॉज। किसे चांस देना है? दूसरे। मेन को चांस दे दिया, फिर मेन चला,
फिर चाइल्ड पे गए, फिर कौन सा किया उसे ये यील्ड का मतलब समझ में आ रहा है? मेन का काम तो पूरा नहीं हो रहा सर ये जो स्लिप में क्या था वो स्टॉप करने के लिए था मतलब। मेन का काम पूरा नहीं हो रहा, फिर उस पे जा रहा हूँ। हाँ, ये हम तय कर सकते हैं क्या? नहीं सर। प्रॉब्लम ये है ना, वहाँ पीछे कौन काम कर रहा है? एल्गोरिथम। अब ओएस का जो एल्गोरिथम वो बोल रहा होगा भैया मैं ना सारे थ्रेड पे करके चलाऊंगा, हम उसको तो बदल नहीं। एक और मेथड है जिससे हम कनेक्ट करेंगे, ये सभी मेथड हो रहा है। स्केड्यूलर और एल्गोरिथम पढ़ना पड़ेगा इसमें। हाँ मतलब इंटरनली कौन हाँ स्केड्यूलर जो भी होता है उसको ऐसा रहता है कि कौन सी थ्रेड किस टाइम पे कौन सी चलेगी ऐसा रहता है। उसके लिए शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम्स होते हैं, शेड्यूलिंग के क्या होते हैं क्राइटेरिया, तो वो ओएस लेवल की बात चल रही है। वो जब आप ओएस पढ़ोगे तो उस कहानी को समझोगे। कोड लिख लो भैया, फ्रेश कोड लिख लो आपको। मेरी क्लास के जस्ट बाद आपकी एप्टीट्यूड की क्लास है। नहीं सर, आपको है सर। सॉफ्ट स्किल्स उसमें आप क्या सीखोगे? हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। सर एक दो रुपए देते हैं बॉडी लैंग्वेज मींस काइंड ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। वो तो आप बढ़िया सीख रहे हो ना। मैंने नीचे वाले स्टूडेंट्स को कल बोला कि उनका 90 डेज बचा है प्लेसमेंट का, तो मैं तू बोला उनका रथ जो रोकेगा वो इंग्लिश नहीं रोकेगी, तो इंग्लिश तो आपको तैयार अच्छे से हो रही है, आप अच्छा से बोल भी देते हो, घुमा फिरा भी अच्छे से देते हो, थ्योरी अच्छी बोल देते जाओगे आप अभी 2-4 महीने में। आपका रथ रोकेगा वो रोकेगा मशीन टेस्ट, कि आपकी स्माइल को मशीन नहीं समझ पाएगी। अभी तो आप सॉफ्ट स्किल में बढ़िया स्माइल करके ऐसे सामने वाले से बात करना बढ़िया करने लग गए हो, अरे हाँ या ना? तो वो मशीन टेस्ट में क्या होगा? टेस्ट केस, और वो टेस्ट केस भैया आपकी स्माइल को सुनने वाला नहीं है। इसलिए आप रथ अगर कोई रोकेगा बड़ी कंपनी के प्लेसमेंट में, वो कौन रोकेगा? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इम्प्रूव 95 डेज में हैकर है लीड कोड उनको खोद डालो, उनकी प्रॉब्लम्स को जितना हो सकता है क्या कर डालो, सॉल्व। समझे? क्योंकि 295 डेज है, आप कर सकते हैं। एप्टीट्यूड आप कर लोगे, फॉर्मूला प्रिपेयर कर लिया तो आप कर लोगे। इंटरव्यू में मैं इतनी कहानी तो सुना ही दूंगा कि आप बढ़िया स्माइल के साथ साथ आंसर कर दोगे, उसकी चिंता भी नहीं है ना? अगर आप थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिए तो जवाब दे दोगे शानदार। प्रोजेक्ट 1-1.5 महीना मिलेगा लास्ट में, बढ़िया कर लोगे आप। पूरी इस प्रोसेस में एप्टीट्यूड राउंड, मशीन टेस्ट, टेक्निकल राउंड 1, टेक्निकल राउंड 2 और एचआर राउंड, इन सारे राउंड में जो मुझे दिख रहा है जो आपका रथ रोक सकता है वो कौन है? इट मींस आप समझ गए ना, वो रोक सकता है। इसमें क्या रहेगी? मशीन। उसमें क्या रहेगा? टेस्ट केस। कोड करना है, वहाँ आपकी स्माइल थोड़ा सा काम नहीं कर पाएगी। सुनील समझ गए ना? वहाँ पे हमको फंस जाएंगे। हाँ उसे आती भी नहीं है सर इसलिए इस बार ये जो ट्रेनिंग मेथड आपने चलाई है, हाँ इसमें जैसे ओएसडी साइड जैसे ये चली मेथड, पहले मेन चला, मेन चला, उसके बाद फिर मेन थ्रेड चला, फिर चाइल्ड थ्रेड पर चले गया। अब वो मेन थ्रेड पे देख रहा है कि यहाँ पे एक मेथड लगी हुई है, मतलब तो उसने क्या करा कि पहले ये मेन मेथड को पॉज करके उसमें बता रहा हूँ। हाँ ये एक मेन थ्रेड वाला जो इनको गिन रहा है, हाँ तो सुनो साहब, ये मेन थ्रेड वाला जो इनको गिन रहा है, ये चाइल्ड थ्रेड जो इनको गिन रहा है। सब अगर मैं बोलूँ शेड्यूलर बीच में खड़ा है तो वो तो रैंडम काम करता है, चांस में ना मान लो रैंडम चांस दे दिया किसको? मेन थ्रेड। 1-2 लोगों तक गिना, फिर अचानक एल्गोरिथम के कारण 10 स्विच हो गया, एक बार चल जाएगा, 2 बार 3 बार चल गया, फिर स्विच करके इधर आ गया, यही सब चलता है। अगली बार चलाऊंगा, हो सकता है यहाँ से चालू कर, एक बार चला इधर आ जाए, ये सब ना, ये तो साधारण काम है। लेकिन मैंने क्या किया, इधर एक जो खेल चल रहा था ना, मेरे बीच में यील्ड का मेथड लगा दिया। कौन सा लगा दिया? अब यील्ड क्या? शेड्यूलर आया, उसे चांस दे दिया स्प्रेड, मान लो 2 बार चला, इधर तो कोई कंट्रोल है क्या? कितनी बार चल सकता है? उसके एल्गोरिथम के हिसाब से जंप करके इधर एक बार चला, जैसे उसको कौन दिखा? ये बताओ, यील्ड ने क्या बोला उसे?
प्रोग्राम का जो थ्रेड का एग्जीक्यूशन है उसे क्या करना, पॉज। किसे चांस देना, दूसरे। अब दूसरे थ्रेड में अभी मेरे पास कितने थे, 2, लेकिन ये बटा हुआ है, ये सो नो, तो चांस अचानक किसको मिल गया वापस से, इसको। फिर एक बार चलाया, 2 बार चलाया, मैं कुछ नहीं कह सकता, गाड़ी इधर गई, एक बार चलाया, अभी तो 4 बार भी चल सकता था, लेकिन बीच में फिर कौन खड़ा है, गिल्ड ने क्या बोला वापस से, थ्रेड के एग्जीक्यूशन को क्या करना, पॉज। किसको चांस देना, अरे आया। ये साइज के ऊपर रहेगा कि नहीं, अभी तो कोई साइज वाला खेल नहीं चल रहा है। अभी तो ये क्या कर रहा है, एग्जीक्यूशन को क्या कर दे रहा है, पॉज। दूसरा जो भी वेटिंग थ्रेड उसको क्या दे रहा है, चांस। पूरे रेडी स्टेट में उसको चांस दे रहा है, आउटपुट दिखा रहा है। और क्लास वहाँ जाता उसको चांस मिलता, फिर ये के कारण जो वेट कर रहा है किसी को चांस। चलो अब इधर देखो, सुन रहे हैं क्या मुझे? यस सर। ये मेन थ्रेड है, ये T1 है और ये T2 है, 3 थ्रेड एक साथ। मेन में कोई यील्ड नहीं, इधर भी यील्ड लगी है हर जगह, इधर भी। आप देखो क्या होगा, पहले क्या चलेगा, मान लो चांस किसी को भी मिल सकता है, इधर चांस इधर आगे भी चल सकता, लेकिन कौन मिल गया, फ्लो टर्मिनेट हो गया, क्योंकि यील्ड में क्या पावर है, पॉज। किसी को भी चांस दे सकते हैं, ये तय है क्या कौन है, इधर भी दिया तो ये 2 बार 3 बार चल सकता है, फिर ये इनको चांस देगा, लेकिन इधर यील्ड मिलेगी तो फिर इससे क्या करेगा, पॉज। अब उधर भी चांस दे सकता है या वापस नहीं आया, इस तरह से। तो हम आउटपुट प्रेडिक्ट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है भैया, कल करते हैं इसके आगे। 20 मिनट बचे, मैं शुरू करूंगा कहानी को, कहानी की लंबी है। जॉइन से क्या है, थोड़ी सी शेड्यूलर चालू दे रहे हैं वो अरे यील्ड तो शेड्यूल पॉज कर रहा है, यील्ड क्या कर रहा है, पॉज। तो जैसे इसको चांस मिला इधर थ्रेड पॉज, यील्ड मिल गया, यील्ड क्या करा, थ्रेड को टर्मिनेट कर दिया। क्यों, क्योंकि यील्ड ने क्या बोला, दूसरे को चांस, दूसरे को किसको चांस देना, ये तो कौन कर रहा है, शेड्यूलर। कितनी बार चलेगा ये भी उसका एल्गोरिथम तय कर रहा है, हम बता सकते हैं क्या, बस। ये स्टार्टिंग में कौन चलेगा ये भी कौन तय कर रहा है, शेड्यूलर। यील्ड का काम क्या है, चलते हुए थ्रेड को रोक के दूसरे को चांस। चलो भैया इतना आगे हमारे पास साइड क्लास है, उसमें अपना कि इससे पहले वाले प्रोग्राम में स्लिप का काम क्या है, जो भी थ्रेड है उसको क्या करना, स्लिप का मतलब ये है कि दूसरे को चांस देना। डिपेंड करता है कि हमारा एल्गोरिथम दूसरे थ्रेड पे ले जा रहा है या नहीं। उसको हम लिख सकें मैं जैसे इसको सर यहाँ पे शेड्यूलर का शेड्यूलर और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, इसलिए यहाँ के आउटपुट में आप अपना दिल छोटा मत करो, आप बच्चा क्यों निकाल रहे हैं।